अरे भाइयों जागो, लूट रहे हैं, तुम्हारा ही खून चूस रहे हैं। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने। उद्योगपतियों को उन्होंने ऋण माफ कर दिया, किसानों को ऋण माफ करने में उनको तकलीफ हो रही है। अरे 2 दिन पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार, बाद में उसको अपनी पार्टी में मिला के डिप्टी सीएम बना देते। हम तो ये चाह रहे हैं कि योगी जी को 5 साल का देश का भार योगी जी पे 2047 तक विकसित देश बनाएंगे। 2047 तक तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे अगर ये हट जाए तो। विकसित क्या, हम तो रॉकेट पे चला करेगा हर आदमी। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है जिसमें लिखा गया है कि 10 मेन पॉइंट है। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे जनता से कि जनता क्या सोचती है भाजपा के संकल्प पत्र पे। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या कहेंगे, किस बनाना चाहते हैं? मोदी जी को। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं 2047 तक मतलब भारत को विकसित देश बना देंगे। तो 2047 तक मौका देंगे? हाँ बिल्कुल। 2047 तक सिर्फ भाजपा? बिल्कुल। वाह, क्या भाजपा प्रेम है। बिल्कुल अच्छा काम पसंद कर रहे हैं। हाँ? 81 करोड़ जो लोग गरीब है ना, उसी में अब खुश हैं ये। क्या कह रहे हैं आप? कर रहा भाई, सबके लिए अलग अलग सोच है सबका। क्या सोच रहे हैं? गरीबी है या नहीं? गरीबी तो है मगर काम तो कर रहा है ना मोदी जी। 2047 तक चाहिए, कह रहे 2047 तक चाहिए। अरे क्या बताऊं, अब इनको पता ही नहीं। देश पत्र में कहा है 10 मेन पॉइंट। गारंटी काम ही नहीं आएगी, कितना झूठ बोलते हैं। पुरानी गारंटियां खा गई वो। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं बोला, रोजगार की तो बात ही नहीं हुई है। नहीं, एक बोला है। एक बोला एक बोला। अरे युवाओं के रोजगार पे जोर देंगे। नहीं, इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि ये इतना झूठ बोलते हैं। 2047 तक विकसित देश बनाएंगे। 2047 तक तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे अगर ये हट जाए तो। विकसित क्या, हम तो रॉकेट पे चला करेगा हर आदमी। लेकिन ये राहुल गांधी भी 80 करोड़ लोग गरीब। अरे देश में आधी आबादी गरीब है और ये विकास कर रहे हैं, कितना झूठ बोलोगे। 11 करोड़ किसान गरीब है और ये कह रहे हैं हम आगे बढ़ गए। उनके पास पैसा नहीं है रोटी खाने के लिए, समझ गए? इतने लोग गरीब हैं। इनको पता ही नहीं है बस। आओ। तो आप मतलब ये नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी रहें? अरे 2 दिन पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार, तो बाद में उसको अपनी पार्टी में मिला के डिप्टी सीएम बना देते। कौन इनकी बातों में विश्वास ही नहीं है कि शहजादे कुछ नहीं कहा सब। मोदी जी ने, सुनिए तो, मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि शहजादा जो है वो कह रहा है चुटकी में हम गरीबी खत्म कर देंगे। इतने सालों तक गरीबी क्यों नहीं खत्म किया? अचानक से मंत्र कहाँ से मिल गया? अरे 10 साल में 1% भी करी कम इन्होंने। 10 साल में क्या करा? कुछ नहीं करा। अरे डबल तिबल हो गई गरीबी। अच्छा, आधे से ज्यादा आबादी गरीब है जिनके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है। कांग्रेस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इनको हटा दो, फिर उनसे सवाल पूछेंगे, फिर उनसे सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी आएंगे ना तो सबको एकदम खत्म कर देंगे। राहुल गांधी आएंगे तो सब खत्म कर। अरे भैया जब वो आएंगे, जब उनसे पूछेंगे ना सवाल। अभी हम ये पूछ रहे हैं तुमने 10 साल में क्या करा? अच्छा, खत्म क्या करेंगे राहुल गांधी? हम लोग तो उनके पिताजी को भी देखा है, प्रधानमंत्री उनको दादी को भी देखा है, तो आज तक गरीबी नहीं थी। 50 साल गरीबी नहीं थी, अभी गरीबी 10 साल में आ गई। 10 साल में इनकी गरीबी कम हो गई है, बढ़ गई है? हमारी तो गरीबी कम हो गई है 10 साल में। कम हो गई है, आप क्या कहेंगे? अरे एक बात सुन लो, इनके बोलने से नहीं होगा। गरीबों के बोलने से गवर्नमेंट खुद कह रही है 81 करोड़ लोग गरीब है और 11 करोड़ किसान गरीब है, तो गवर्नमेंट खुद मानती है ना। इनके बोलने से नहीं होगा। इधर आइए भाई साहब, क्या कहेंगे, भाजपा में गरीबी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, जाइए, कह रहे नहीं हुआ है। एक तो समर्थक आपको मिला। देखो शुरू से गिनवा दूं। हाँ। 100 दिन में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। किसने बोला? मोदी जी। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। कह के आए थे 100 दिन में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख सबको ऐसे ही मिल जाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। कह के आए थे 5 ट्रिलियन
ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और किसानों की आय हम दुगनी कर जाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने, कह के आए थे किसानों की आय दुगनी कर जाएंगे और देश में हम बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। क्या हुआ? देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने, कह के आए थे कि पेट्रोल और बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार। अब की बार क्या हुआ? 3 गुना दाल चावल चीनी जीएसटी सब पे टैक्स, अंग्रेजों से ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अरे भाइयों जागो, लूट रहे हैं, तुम्हारा ही खून चूस रहे हैं। जो 55 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज था 2014 तक, 205 लाख करोड़ हो गया। अरे विस्फोट हो गया, कर्ज का विस्फोट हो गया। अरे देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के समर्थन में कहना चाहता हूँ, इस स्मार्ट सिटी का बोला था, आप देख लीजिए कहीं पे भी स्मार्ट सिटी इतनी बनाने की बोली थी, एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो, एक भी अच्छा काम हुआ हो। आप ऊपर लेवल पे देख लीजिए, आजकल जो पढ़े लिखे जो आईआईएम कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, भी आपने पढ़ा होगा, आईआईटी मुंबई वाले बच्चों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब इतनी बड़ी बात है कि आईआईटी वालों को नहीं मिल रहा, तो आप सोचिए एक लोकल जो काम करता है या जो बीएससी बीए में करा हो या जिन्हें बीबीए एमबीए नॉर्मल में करा होगा, उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। आप क्या कहेंगे कि धर्मपत्नी है आप? जी हाँ। क्या कहेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं तो बहुत खुश हैं, तो आपको क्या लग रहा है? बेटी बचाओ उससे कुछ नहीं होगा। देश के मतलब बढ़ोतरी के लिए भी उनको कुछ करना पड़ेगा। कह रहे हैं विदेशों में डंका भी बज रहा है पर अभी अंदर से बच रहा है और अंदर वाली स्थिति भी तो देखना चाहिए ना उनको। आप इकोनॉमिक देखिए, इकोनॉमिक नीचे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल पे आप देखिए, जैसे आईआईटी का, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि आईआईटी वालों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, नॉर्मल को क्या मिलेगी फिर वो चीज़। उन्होंने कहा है कि भाई पहले राम जी जो थे ना टेंट में रहते थे, अब आ गए हैं भाजपा वाले तो अब घर दे दिया हमको। नहीं, वो अच्छी बात है, राम का मुद्दा भी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, पर उससे पहले आदमी का पेट अगर भरा होगा तो ये सब चीज़ काम आएगी उसकी। अगर आपका पेट भरा नहीं होगा तो भूखे भजन नहीं हो गोपाला। अगर भूखे पेट रहोगे तो ना कोई भजन होना है ना कुछ भी नहीं होना है। आदमी का जब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कोई काम नहीं कर सकता। राहुल गांधी को शहजादा बोला है, तो राहुल गांधी जैसा विद्वान आज की तारीख में आपने इंडिया में विद्वान है, पढ़ा लिखा आदमी है, पर उसको एक मीडिया, गोदी मीडिया है, जो भी बोल सकते हैं आप, उसको पप्पू बना के रख दिया है। आप देख लीजिए उसमें सोने का जो आलू वाला था वो किसका था? मोदी जी का था। पर आप सोशल मीडिया में इतना हाईलाइट किया कि उसको आज बता रहे कि वो पप्पू का है। पप्पू मतलब राजीव गांधी का है। राजीव गांधी का था ही नहीं वो, राहुल गांधी का था। राहुल गांधी का ही नहीं हो। तो आप देख लीजिए, एक छोटा सा केस उदाहरण ले लीजिए कि एक छोटे से केस में अगर झूठ बोल के उसको हाइप करके इतना अगर कर सकते हैं तो बाकी मुद्दों किस तरह से करे होंगे उसको। इतना जो भाजपा के बारे में बोले उन्होंने कुछ नहीं किया, तो कैसे? मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं किया, बहुत काम किया, लेकिन सब काम नहीं किए। और हमारी उम्मीद है भाजपा से क्या थी? कांग्रेस को हमने क्यों हटाया है? कांग्रेस इसलिए हटाया है कि हम मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं। मोदी जी जो उम्मीद करी वो हमारी 50% पूरी हुई, 50% आज भी बाकी है। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे और करना पड़ेगा उनको। आना चाहिए क्योंकि वो लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं। नहीं, 400 पार तो नहीं कहता मैं, आ सकते हैं, बाकी आना चाहिए, पर जो काम बचे हुए हैं जो अभी कर नहीं पा रहे हैं वो करना चाहिए उन्होंने। जो हमको उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई इनसे हमारी। तो लग रहा है इस बार आएंगे तो उम्मीदें पूरी हाँ तो जाएगी, बाकी उम्मीदें पूरी हो रही है, कोई गुंजाइश नहीं लग रही मुझे। जिस तरह से आज तक का माहौल बना रहा है उन्होंने, जिस तरह से मीडिया को पूरा कैप्चर किया हुआ है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसको सब कैप्चर किया है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी हम जो एक्सपेक्टेशन उनसे है वो पूरी हो पाएगी। कांग्रेस से उम्मीद है? कांग्रेस से तो उम्मीद नहीं है, इसलिए तो बीजेपी को ला रहे हैं ना भाई। राहुल गांधी को आपने कहा विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, तो अगर राहुल गांधी चलाएंगे तो नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा? उसकी टीम में जो टीम होना चाहिए उसके पास टीम नहीं है। राहुल गांधी के पास टीम नहीं है, जो एक ओरिजिनल टीम होना चाहिए वो टीम नहीं है। वो टीम मोदी जी के पास है, पर मोदी जी ने एक अलग लेवल में चले गए। जो हमने 14 का जो लेवल देखा था मोदी जी का, वो आज का लेवल में अंतर आ गया उनके। अंतर एक आम आदमी के लिए जो सोचते थे 14 में, आज वो उद्योगपति के लिए सोच रहे हैं। जैसे भाई साहब ने बताया 205 करोड़ का हो गया, 2.5 कितने करोड़ों रुपए का आप उद्योगपतियों को उन्होंने ऋण माफ कर दिया। किसानों को ऋण माफ करने में उनको तकलीफ हो रही है। यूपी में तो योगी सरकार ने किया है। यूपी में क्या है, सिर्फ यूपी इंडिया नहीं होता है, यूपी इंडिया नहीं होता है, इंडिया पूरा अलग चीज़ है। इंडिया में अगर करेंगे, इनके सपक्ष से लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं मोदी जी आए, पर जो हमारे जो एक्सपेक्टेशन है हमारी बहुत ज़्यादा है मोदी जी से, और वो पूरा करे। तो इस बार कह रहे हैं, अगर बहुत लोग ये भी करें, इस बार अगर आ गए, निर्मला सीतारमण के पति कह रहे थे कि इस बार अगर मोदी सरकार आई तो
तो फिर समझ लो कि लोकतंत्र खत्म। बिल्कुल, वो दिख ही रहा है अपन ने। आप उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए। मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ जस्ट घूमने के लिए आया था। गुजरात के हैं? MP का हूँ मैं, MP के हैं, अच्छा। घूमने आया था। पर जिस तरह से मैंने केजरीवाल का देखा हुआ है, यहाँ पे काम देखा हुआ है, लोग बस को मैं फ्री मिल रहा है महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुविधा देख रहा हूँ मैं, हर चीज़ के लिए सुविधा देख रहा हूँ। उसके बाद भी केजरीवाल अंदर है, तो हो सकता है क्या कारण मुझे नहीं मालूम। बाकी आज भी यहाँ पब्लिक को, लोकल से बात करता हूँ मैं पॉलिटिकली, तो केजरीवाल को पसंद करते हैं। वो बोल रहे हैं कि केजरीवाल को अंदर किया, वो गलत किया हुआ है। दिल्ली, आप मध्य प्रदेश से दिल्ली घूमने आई हैं, तो महिलाओं के लिए आपको अच्छा लग रहा है? बस में घूम रही हैं? हाँ हाँ, घूम रहे हैं, अच्छा लगा। अच्छा और लगा? केजरीवाल का काम भी हमें अच्छा लगा, हम उनको बहुत पसंद करते हैं। केजरीवाल को पसंद करती हैं, तो चाह रही हैं कि केजरीवाल जैसा कोई और हाँ, उसके जैसा प्रधानमंत्री कोई के रूप में अच्छा व्यक्ति आए जो अपने देश को आगे ले जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप चाहेंगे कि केजरीवाल का भी बने? मैं तो चाहूँगा, बाकी संभव नहीं है। जो मेरा चाहने से अगर होता तो मैं चाहता कि केजरीवाल जी बन जाए, बाकी वो अब संभव नहीं लग रहा मुझे। अभी आज की तारीख में नहीं लग रहा। हो सकता है 5 साल बाद उनको मौका मिले और बन सके वो। क्या लग रहा है, मोदी जी का काम अच्छा लगा या नहीं लगा? हम तो ये कहना था, बीजेपी की टिकट देते हैं, बीजेपी को चाहते हैं बस। क्या हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। बीजेपी को ही चाहते? हमारा योगी है यूपी का, हम तो योगी को उसकी वजह से वोट देते हैं। कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गया भाजपा के टाइम पे। देखो, ये तो महंगाई तो चलती रहेगी, गरीबी अमीरी चलती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। नहीं, क्यों? जनसंख्या, चलती देश की जनसंख्या कितनी है? नेहरू के टाइम में 60 लाख थी, हाँ। आज 1 अरब से ऊपर है। हाँ, 145 करोड़ है। गांव में जिसमें 200 बीघे ज़मीन थी, वो 10-10 बीघे ज़मीन नहीं आ रही। उसमें कहीं हवाई अड्डा बन रहा है, कहीं हाईवे बन रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, देश में कोई कमी नहीं है। गुंडागर्दी यूपी में थी, वो गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी जी ने। अच्छा, हम तो ये चाह रहे हैं कि योगी जी को 5 साल का देश का भार योगी जी सौंपा जाए। योगी जी पे हाँ जी, तो लग रहा है योगी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? योगी, ये तो टाइम बताएगा। अब इस बात को हम कह नहीं सकते, तो हम तो ये कहें 5 साल के लिए योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो अच्छा है। चलिए ठीक है। अब लोगों की राय आपने सुनी होगी, लोग क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।